वेलकम। लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्प्रिंग रोल और बहुत ही हेल्दी होंगे और घर के मसालों से तैयार करूँगी और बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ सब्ज़ियाँ और गाजर मैंने ली है इसके लिए 3 अदद मीडियम साइज़ की, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। और इसी के साथ ही मैंने बंद गोभी ली है। बंद गोभी का तकरीबन 1 पाव के करीब का मैंने फूल लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। इसी के साथ मैंने शिमला मिर्च ली है 2 और उनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। और मैंने ली है हरी प्याज। हरी प्याज मैंने 2 अदद ली है और उसका जो ग्रीन पार्ट था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। और इसी के साथ ही मैंने ली है चिकन। चिकन मैंने 1 पाव ली है बोनलेस और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सिरका और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया है। एक पैन लूँगी मैं फिलिंग तैयार करने के लिए और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के डालूँगी। और कुकिंग ऑयल के थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे मैं बनाऊंगी। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ऑयल, तो इसके अंदर चिकन और हरी प्याज शामिल कर दूंगी और इसको तकरीबन 30 सेकंड तक मैं मिक्स करूंगी। बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है ये फिलिंग, क्योंकि इसके अंदर हमें क्रंच भी रखनी है। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है सब्ज़ियों को। और हमारी चिकन जो है वो बॉईल हुई भी है पहले से ही। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी गाजर। गाजर जो है उसको तकरीबन 1 मिनट तक मैं मुस्तकिल चलाऊंगी और इसके अंदर मैं कुछ सोया सॉस वगैरह शामिल करूंगी ताकि गाजर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाए। अच्छा, गाजर का नरम होना ज़रूरी है क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। और ये देखिए जी, इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून। और इसी के साथ ही मैं चिली सॉस शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। लो मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ और घर के मसालों से तैयार कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये रोल तैयार हो जाएंगे। और ये मैंने चिली सॉस लिया है। ये शामिल करने के बाद तकरीबन मैं 1 मिनट तक इसको भूनूंगी और इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक और काली मिर्चें। काली मिर्चें और नमक का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस फिलिंग में। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं काली मिर्चों के साथ बनाती हूँ, इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है सोया सॉस के साथ और चिली सॉस के साथ। तो 1 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बंद गोभी। अच्छा, शिमला मिर्च को भी हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस 30 सेकंड ही मैं इसको मिक्स करने में लगाऊंगी और इसके साथ ही मैं बंद गोभी शामिल कर दूंगी। इसको सिर्फ मैंने मिक्स करना है और इसको मैंने गलाना नहीं है। और ये देखें, बहुत अच्छी सी बारीक कटिंग हुई है इसकी। तो ये मैं सिर्फ मिक्स करूँगी। बहुत ही जल्दी से फिलिंग तैयार हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बंद गोभी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ़। और ये देखें, बस फिलिंग मेरी हो गई है तैयार। अब मैं इसको रखती हूँ साइड पे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। और अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है जी। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। और मैदा लेने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक। नमक मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल और नमक को मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और जिस तरह हम लोग आटा गूंथते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं आटा गूंथ लूँगी। और बहुत ही नरम सा और नॉर्मल आटा हमें गूंदना है ये, जिस तरह हम अपनी रोटियां बनाते हैं सेम इसी तरह का। तो बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा गूंथती हूँ। और ये जब मेरी डो तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और अब मैं इसको लगा देती हूँ मुक्कियाँ। तो जिस तरह आटे में लगाते हैं, 10 मिनट हो गए हैं और मेरी डो परफेक्ट तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। चलिए अब मैं करती हूँ
इसकी बाइंडिंग के लिए 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और इसी के साथ मैं 1 टेबल स्पून ही पानी शामिल करूँगी और एक पतली सी लई बना लूँगी। तो ये देखें, ये बनके तैयार हो गई है। और अब जो मेरी ये डो है, इसका मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो जिस तरह हम रोटी के पेड़े लेते हैं उससे हाफ़ साइज़ के लेने, हाफ़ से भी थोड़े कम साइज़ के लेने। और जिस तरह हम लोग ये बनाते हैं पेड़े, इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। सेम रोटी वाला प्रोसेस है, इसको मैं इसी तरीके से बेलूँगी और इसके ऊपर मैं मैदा की अगर ज़रूरत होगी और ये बेलन पे और चकले पे अगर चिपक रहा होगा तो मैं इस पर मैदा भी लगाऊँगी। तो इस तरह से जिस तरह रोटी पे हम लोग बेलते हैं और बनाते हैं, उससे छोटे साइज़ की ये बनेगी। और इसी तरीके से मैं अपनी सारी पेड़ों की इस तरह से मैं छोटी छोटी सी रोटियां बना लूँगी। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है और ये देखें, बहुत आसानी के साथ ही मेरी ये रोटियां बन रही हैं। तो ये देखें, सारी बनके तैयार हो गई हैं। ये मेरी 5 बनी हैं और अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में इस पर लगाऊंगी ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद मैं पूरी इसके ऊपर फैला लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। और ऑयल पूरा बहुत अच्छी तरीके से साइडों पे और सेंटर में सब जगह लगना चाहिए। और इसी के साथ ही मैं इसके ऊपर मैदा छिड़क दूँगी। तो ये देखें, मैदा मैं पूरी तरफ चारों तरफ डाल दूँगी और इसी के साथ ही मैं इसके ऊपर जो मेरी दूसरी रोटी थी वो रख दूँगी। तो ये मैदा भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ डाल दिया है और इस तरह से रखूँगी। फिर इसके ऊपर वही प्रोसेस दोबारा से करूँगी, ऑयल लगाऊँगी, ऑयल के साथ ही फिर मैं मैदा लगाऊँगी। तो ये 3 टाइम मैं करूँगी और जो मैं थर्ड रोटी रखूँगी उसके ऊपर मैं कुछ नहीं लगाऊँगी। तो ये देखें जी, सेम प्रोसेस करना है। बहुत ही आसानी के साथ हमारी बहुत सारी ये शीट बनके तैयार हो जाती हैं और बहुत ही इसका प्रोसेस आसान है। और अब मैं इसको बेल लूँगी और इसके ऊपर खुश्की लगाऊंगी जिस तरह हम रोटी बनाते वक्त लगाते हैं और सेम प्रोसेस ही है। ये देखें जी, इस तरह करूँगी और इसको बेल लूँगी। अच्छा, मुझे जिस तरह हम पतली रोटी चपाती की तरह बनाते हैं सेम इसी तरह से बनानी है, इसको इसी तरीके से बेलना है। और ये देखें, बहुत आसानी के साथ बेल जाएगी। और ये मैं चपाती स्टाइल की बना लूँगी। देखिए, बिल्कुल पतली सी मेरी ये रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने तवे को रखा हुआ था उसके ऊपर डाल देती हूँ। और अब इसको हमें इतना पकाना है कि सिर्फ इसकी जो ऊपर की शीट है हमें इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आए। और ये देखें, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब मैंने पलट दूँगी और इसके बाद मैं इसकी ख़ुद से ही परत जो है वो रोटी अलग होने लगेगी। तो ये देखें, बहुत आसानी के साथ अलग कर लूँगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका और बहुत ही बारीक से हमारी ये फिलिंग तैयार होगी शीट। और थोड़ी गर्म है बाकी शीट में उतार के करूँगी, तवे पे नहीं करूँगी। तो ये देखें, बहुत एहतियात के साथ ये आसानी के साथ उतर जाएगी। गरम गरम में ही हमें अलग करनी है। और ये देखें, ज़बरदस्त ये हमारी तैयार हो गई हैं। और इसी तरह से मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी अपनी। और किस कदर बारीक बनी है कि नीचे का मेरा जो ये फ्लावर है वो भी नज़र आ रहा है। तो चलें नेक्स्ट प्रोसेस। कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूँगी, इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख देती हूँ। और जब तक हम तैयार करते हैं अपनी फिलिंग और अपना रोल। तो ये देखें, रोल के अंदर रोल तैयार करने के लिए ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मेरी ये तैयार हुई है। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी, आम रोल के मुकाबले में मैं 2 गुना ज़्यादा डालूँगी फिलिंग। तो ये मैं बड़े हेल्दी से रोल बना रही हूँ और थिक रोल मेरे बनेंगे। और ये देखें जी, इसका ये मैंने फुल फिल कर दिया है इसको। और अब मैं इसका बस एक ये प्रोसेस है कि इसको थोड़ा सा टाइट से पकड़ना पड़ता है। तो जो इसकी फिलिंग है वो मैं अंदर के साइड पे दबा दूंगी और इस तरीके से इसको पकड़ लूँगी अंदर के साइड करके। और इसके बाद वैसे तो चाहे आप साइड ऐसे ही मोड़ सकते हैं, मगर मैं कोई रिस्क नहीं लेती, मैं इसके ऊपर ये लगाती ही हूँ लई। और ये देखें, पूरा ये बाइंड हो जाता है चारों तरफ से हमारी ये फिलिंग। और
ये देखिए जी, इस तरह से एक तरफ से फ़ोल्ड करूँगी और इसी तरीके से मैं अब दूसरी तरफ से फ़ोल्ड कर देती हूँ। फिर इसको एहतियात से आगे के साइड फ़ोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इसको अपनी तरफ पुश करूँगी, फिर दोबारा फ़ोल्ड करूँगी। ये बनके तैयार हो गए। ये देखिए जी, हर तरफ से पैक हुआ हुआ है, कहीं से भी हमारा ऑयल जाने का कोई ख़तरा ही नहीं है। और इसी तरीके से मैंने ये सारे रोल तैयार कर लिए हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे रोल तैयार हो गए हैं और ये देखें बहुत हेल्दी बने हैं और थिक रोल मेरे तैयार हो गए। ये आम जो रोल बनते हैं जो हमें मिलते हैं बेकरी वगैरह पे, तो उसके मुकाबले में ये 3 गुना ज़्यादा फिलिंग हुई है इसकी और फुल फिल हुए हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, घर के मसालों से तैयार हुए हैं, तो इनकी बात ही कुछ और होगी। तो चलिए, ये मेरे सारे रोल तैयार हो चुके हैं और ऑयल भी जो है वो लाइट मीडियम गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, मैं इसके अंदर सिर्फ 2 ही डालूँगी क्योंकि इसमें 2 ही की गुंजाइश है और पहले मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे बनाऊँगी। ये इसमें तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और बहुत अच्छा सा लाइट सा कलर आने में। तो बहुत हमें कोई जल्दी नहीं करनी है, बहुत एहतियात से बनाने हैं। और ये देखें बहुत अच्छा सा कलर इस पे आता जा रहा है। अब मैं ये कलर आ चुका है और मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी भी रोलों को तैयार कर लूँगी। और ये देखिए जी, क्रिस्पी से मेरे रोल तैयार हो गए हैं फुल फिलिंग के साथ, बहुत ही मज़ेदार। तो इसी तरह मैं सारे रोल तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी, मेरे रोल तैयार हो चुके हैं जो कि हैं बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें बिल्कुल भी ऑयल इसके अंदर नहीं है और ये ड्राई हुए हुए हैं, अंदर तक से कुक हुए हुए हैं। इसकी कहीं से भी हमने बहुत अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग कर दी थी, तो कहीं से भी ऑयल जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई थी और यकीनन आपको मेरी दूसरी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ये रोल कैसे लगे। और अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको, अंदर से इसकी फिलिंग दिखाती हूँ और ये दिखाती हूँ कि ये अंदर तक से कुक हो गए हैं और बहुत ही क्रंची बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। और जी, वाओ ज़बरदस्त, हर तरफ से पैक। और ये देखिए जी, ये एक ही रोल काफ़ी है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सी फिलिंग के साथ थिक रोल बनाया है मैंने। और ये देखें, है ना ज़बरदस्त, अंदर से फुल फिल हुआ हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। दुआओं में अपनी मुझे, आमिर को और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। जी, ये मैं करूँगी ग्रीन चटनी के साथ और चटनी मेरी ये होममेड है और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ बनी थी। और चलिए तो मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। परफेक्ट, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार है। नमक और काली मिर्चों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है और सोया सॉस का और चिली सॉस का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए मैं करती हूँ अपने इन रोल्स के साथ इंसाफ़, आप भी मेरी वीडियो के साथ इंसाफ़ कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।